हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर में आए सिनोनिम तथा एंटोनिम के बारे में बताया जाएगा, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल तथा स्टेनोग्राफर सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा ग्रुप तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप टेलीग्राम पर सीधा एम के स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तथा PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। बेस्ट एक्सप्रेशन का अर्थ होता है सिनोनिम। पहला मीनिंग है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का सिनोनिम आपको इन चारों में से ऑप्शन में से बताना है। उससे पहले हम एब्सॉल्व का अर्थ देखेंगे। एब्सॉल्व का हिंदी अर्थ होता है मुक्त करना या दोष मुक्त करना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से मुक्त करना, या फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों से मुक्त करने को भी एब्सॉल्व कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कंज्यूमर। कंज्यूमर का अर्थ होता है उपभोक्ता अर्थात ग्राहक। उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन बी है पनिश। पनिश का अर्थ होता है सजा देना। ऑप्शन सी है एक्यूट। एक्यूट का अर्थ होता है मुक्त करना, जो कि एब्सॉल्व का सही सिनोनिम है। ऑप्शन डी है विदहेल्ड। विदहेल्ड का अर्थ होता है रोक लगाना या प्रिवेंट करना। किसी भी चीज़ को, किसी कार्य को करने के लिए रोकने के लिए विदहेल्ड का यूज़ किया जाता है। अतः एब्सॉल्व का सही सिनोनिम है एक्यूट। दोनों का अर्थ है मुक्त करना या दोष मुक्ति करना। सेकंड क्वेश्चन, एस्क्रिप्शन। सेकंड जो वोकैब है एस्क्रिप्शन, इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। उससे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। इसका एस्क्रिप्शन का अर्थ होता है जोड़ना या आरोपण करना। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण करना। किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से बताने को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्राइब करने को डिस्क्रिप्शन की तरह यूज़ किया जाता है। सेकंड है अकाउंट। अकाउंट का हिंदी अर्थ होता है खाता। बैंक में खोले जाने वाले खाते को, अकाउंट को इस तरह से यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का अर्थ होता है रोपण, जो कि एस्क्रिप्शन का सही सिनोनिम है। ऑप्शन डी है क्योर। क्योर का अर्थ होता है इलाज या उपचार। अतः सेकंड वोकैब एस्क्रिप्शन का सही सिनोनिम है एट्रीब्यूशन। इन सभी के मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं, आप इनके अर्थ नोट कर सकते हैं। थर्ड है टॉयल। टॉयल का अर्थ है परिश्रम या मेहनत। मेहनत। अब हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट। टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षण, जो कि किसी भी तरह टॉयल का सिनोनिम नहीं लग रहा है। सेकंड है स्पॉइल। स्पॉइल का अर्थ होता है किसी भी काम को बिगाड़ना, अतः यह भी टॉयल का सिनोनिम नहीं है। थर्ड ऑप्शन है वर्क हार्ड, यानी कड़ी मेहनत करना। अतः टॉयल का अर्थ भी होता है परिश्रम करना या मेहनत करना। अतः टॉयल का सही सिनोनिम है वर्क हार्ड। लास्ट ऑप्शन है टेल। टेल का अर्थ होता है बोलना या बताना। इन सभी के मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ है मिमिक। मिमिक का अर्थ होता है नकल करना। मिमिक्री मिमिक शब्द से ही बना है, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा। अतः मिमिक की अर्थ होता है नकल करना। ऑप्शन देखेंगे। टीज़। टीज़ का अर्थ होता है चिढ़ाना
या सताना, अतः यह मिमिक का सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन बी है रिफ्रेश। रिफ्रेश का अर्थ होता है तरोताज़ा करना, यह भी मिमिक का अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी है ग्रीट। ग्रीट का अर्थ होता है बधाई देना या अभिवादन करना। ऑप्शन फोर्थ है कॉपी। कॉपी का अर्थ है नकल करना, हूबहू किसी चीज़ को उतारना कॉपी करना कहलाता है, अतः मिमिक का अर्थ भी होता है नकल करना। अतः मिमिक का सही सिनोनिम है कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5, कियोस्क। कियोस्क का सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन है स्टोर, शॉप, बूथ, मॉल। कियोस्क का हिंदी अर्थ होता है बूथ या खोखा। किसी भी तरह की खाली जो लकड़ी का खोखा होता है, बॉक्स होता है, उसे इंग्लिश में कियोस्क कहा जाता है। अतः ऑप्शन देखेंगे स्टोर। स्टोर किसी शॉप को, दुकान को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन शॉप, यह भी किसी दुकान को कहा जाता है। ऑप्शन डी है मॉल। मॉल एक दुकानों के समूह को कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी है बूथ, जो कि कियोस्क का सिनोनिम है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए कियोस्क का सही सिनोनिम है बूथ। इस तरह मैंने आपको 5 सिनोनिम बता दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसे पुनः दोहरा लेते हैं। एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का अर्थ होता है मुक्त करना, दोष मुक्त करना, जिसका सिनोनिम है एक्यूट। सेकंड, एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का अर्थ होता है जोड़ना, रोपण करना, जिसका सिनोनिम है एट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, टॉयल। टॉयल का अर्थ होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, जिसका सिनोनिम है वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मिमिक। मिमिक का अर्थ होता है नकल करना, जिसका सही सिनोनिम है कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5, कियोस्क। कियोस्क का अर्थ होता है खोखा या बूथ, जिसका सही सिनोनिम है बूथ। ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे दिए गए वोकैब के ऑपोजिट को हमें देखना है। ऑपोजिट अर्थात उसका विलोम शब्द, जिसे हम एंटोनिम कहते हैं। फर्स्ट वोकैब है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है बाधा डालना। बाधा डालने के लिए इसका एंटोनिम ढूंढने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है क्लियर, सेकंड ब्लॉक, थर्ड इंस्ट्रक्ट, फोर्थ प्रिवेंट। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है बाधा डालना, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए क्लियर। क्लियर का अर्थ होता है साफ, तथा यह इसका एंटोनिम, हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, जिसका एंटोनिम है क्लियर। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है बाधा, तथा बाधा का ऑपोजिट होगा क्लियर। क्लियर का अर्थ है साफ, किसी प्रकार की कोई अड़चन न आना या प्रिवेंट ना होना या बाधा न आने को क्लियर से एंटोनिम बनाया जा सकता है। जो अदर ऑप्शन है मैं आपको उनके अर्थ बता देता हूँ। इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है पढ़ाना, निर्देश देना या शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी है ब्लॉक। ब्लॉक का अर्थ होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना या ब्लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर 4 है प्रिवेंट, जो कि ब्लॉक का ही सिनोनिम है। इंस्ट्रक्ट शिक्षा देना, ब्लॉक प्रिवेंट करना, रोकना, बाधा डालना। प्रिवेंट का अर्थ भी होता है रोकना, जो कि किसी भी तरह ऑब्स्ट्रक्ट के एंटोनिम नहीं हो सकते। अतः ऑब्स्ट्रक्ट का सीधा सा एंटोनिम होगा क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का हिंदी अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी डालना या प्रोत्साहन भरना, प्रोत्साहन इनकरेज्ड कहलाता है।
इनक्रेज्ड का एंटोनिम हमें देखना है, जो कि हमें साफ पता चल रहा है। इनक्रेज्ड का एंटोनिम है डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड का अर्थ होता है हतोत्साहित। हतोत्साहित करना, जो कि प्रोत्साहन का ऑपोजिट है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा करना। नेक्स्ट है फियर्ड। फियर्ड का अर्थ होता है डर, भय। और नेक्स्ट है डिसऑन्ड। डिसऑन्ड का अर्थ होता है अस्वीकृत करना। OWN यह होता है समय, खुद, और इसके आगे डिसऑन्ड लगा दिया है तो इसका अर्थ होता है अस्वीकार। नेक्स्ट चलते हैं। नैक। नैक का अर्थ होता है कुशलता या अभ्यास, जिसका एंटोनिम होगा इनएबिलिटी। नैक का अर्थ होता है अभ्यास करना या कुशल होना किसी भी कार्य में, और इनएबिलिटी का अर्थ होता है एबल ना होना, योग्य न होना। अतः यह इसका सही एंटोनिम होगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिस्गस्टिंग। जो बेकार चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम कहते हैं डिस्गस्टिंग। ऑप्शन सी एनमिटी। एनमिटी का अर्थ होता है शत्रुता। इनेमी से बना है यह। इनेमी का अर्थ होता है शत्रु, एनमिटी का अर्थ होता है शत्रुता। स्किल। स्किल का अर्थ होता है होनहार, कौशल, हुनर। अतः इसका एंटोनिम है इनएबिलिटी, अयोग्य होना। नैक का अर्थ होता है कुशल होना। ऑप्शन नंबर 4 एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है परोपकारी। परोपकारी का एंटोनिम हमें साफ दिखाई दे रहा है इन चारों में से। सेल्फिश, अनकाइंड, क्रूल, एविल। अनकाइंड का अर्थ होता है जो, काइंड का अर्थ है दयालु, तथा अनकाइंड उसका अपोजिट होगा जो दयालु न हो। ऑप्शन बी है क्रूल। क्रूल का अर्थ होता है झगड़ालू या क्रूर, निर्दयी स्वभाव का। एविल। एविल का अर्थ होता है बुराई, अशुभ, अमंगल। अतः एल्ट्रुइस्ट का एंटोनिम होगा सेल्फिश। एल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है परोपकारी, जो परोपकार करता है, तथा सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, जो किसी पर कोई परोपकार नहीं करता है तथा अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है, उसे सेल्फिश कहा जाता है। अतः वोकैब 4 का सही अर्थ है सेल्फिश। नेक्स्ट एंड लास्ट है इनहेल। इनहेल का हिंदी अर्थ होता है सांस लेना। अतः ऑप्शन देखेंगे। इंसर्ट। इंसर्ट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ को सम्मिलित करना या डालना, इंसर्ट कहलाता है। हेट। हेट का अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना। एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है सांस छोड़ना। एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है मुक्त करना। अतः ऑप्शन डी है एक्सहेल, जो कि इनहेल का एंटोनिम है। इनहेल का अर्थ होता है सांस लेना, तथा एक्सहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। एंटोनिम मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है बाधा डालना, तथा जिसका एंटोनिम होगा क्लियर, साफ। सेकंड है इनकरेज्ड। इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, तथा जिसका ऑपोजिट होगा डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना। क्वेश्चन थर्ड नैक। नैक का अर्थ होता है कुशलता, अभ्यास, तथा इसका एंटोनिम होगा इनएबिलिटी, अयोग्य होना। क्वेश्चन फोर्थ एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है परोपकारी,
जो दूसरों पर परोपकार करता है, उपकार करता है। तथा इसका एंटोनिम होगा सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, जो किसी प्रकार का कोई परोपकार नहीं करता है तथा अपने ही बारे में सोचता है, वह होता है स्वार्थी। नेक्स्ट है इनहेल। इनहेल का अर्थ होता है सांस लेना तथा एक्सेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। मैं आपको आज की वीडियो के 5 सिनोनिम तथा 5 एंटोनिम बता चुका हूँ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा चैनल पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च कर सकते हैं तथा ग्रुप को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।